गुड थिंग्स टेक टाइम बट आई डोंट हैव टाइम। ये वाला चीज़ों के बीच में मैं इस तरीके से फंस रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन मेरे को समय के साथ समझ में आ गई है, मेरे को समझ में आ चुका है, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं उस समय को यूज़ कर सकूँ उस सॉल्यूशन का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही रश मेरे को दे रहा है क्वेश्चन। और रात रात भर क्वेश्चन आना, खुद के अंदर सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें इस सब चीज़ों की वजह से हो रहा है कि समय ना होना और समय ना होने के बावजूद जल्द से जल्द उस चीज़ों को कंप्लीट करना का जो डिज़ायर है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जैसे बताऊँ तो मेरे पास हर एक चीज़ में डिसिप्लिन के सिवा और कुछ नहीं बच गया है। मतलब कंसिस्टेंसी मेरे को हर एक एक्शन टास्क में अपने रखना है। अब हर एक एक्शन टास्क अप टू द एक्सटेंट मैं एकदम परफेक्टली परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरे को एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है कि मैं और कुछ नया करना चाहता हूँ या फिर कुछ बेहतर तरीके से उसको कैसे इम्प्रूव करूँ, क्योंकि अर्ली एक्सपोजर की वजह से और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट और अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की वजह से हर एक चीज़ पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज़ चल रहा है भाई। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बस मेरे को अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि मैं अपने डे में गुड हैबिट्स कंप्लीट करूँ, अपने वर्क कंप्लीट करूँ, बस फॉल ऑफ मत करूँ। टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत है, उस टाइम को किस तरीके से अच्छे से वेस्ट करूँ जो कि मेरे को हेल्प करे ग्रो करने के लिए। अब दिमाग में उतना कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि कंटेंट कंज्यूम भी कर रहा हूँ जिससे मेरे को कुछ सीखने को मिले, उसके बाद उसका आउटपुट भी निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद ये एक टाइम के साथ चीज़ें चेंज होंगी और रिजल्ट्स आने में टाइम लगेंगे ऐसा है। लेकिन डिज़ायर जो है, जो कि ड्राइव है अंदर में, वो लेजिट स्टॉप नहीं हो रहा है मेरे को आगे पुश करने से। और लेकिन वो पुश जब हो रहा है तो भाई मेरे पास कुछ चीज़ें ही नहीं बची है करने के लिए। ये वाली चीज़ मेरे साथ चल रहा है। केवल कंसिस्टेंसी जो है ये मेरे को इससे बाहर निकालेगा, ये मेरे को पता है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक चीज़ को परफेक्टली करते करते पेशेंस के साथ बैठे रहूँ। यहाँ पे मतलब मेन गेम पेशेंस बिल्ड करने का है। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स नए फील्ड्स के ऊपर देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को कल बोला था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे को सीखनी है, वो चीज़ों का बहुत कुछ मेरे को अप टू द एक्सटेंट आता है, और बस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को समय के साथ प्रैक्टिस चाहिए। अब वो प्रैक्टिस भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन इम्प्रूव करने के लिए वो समय के साथ रिजल्ट ला के देता है। अब समय के साथ रिजल्ट ला के देगा तो मेरे पास उतना समय नहीं बच जा रहा है, फिर से वही बात आ जाती है। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालाइजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी होते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता या फिर मैं डरता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस कमी है, ऐसा नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस है। मैं किसी से भी जाके रैंडमली बात कर सकता हूँ, अगर कुछ काम है तो उसको मैं पूरी तरीके से ईज़िली बोल सकता हूँ। लेकिन जो नॉर्मल सरफेस लेवल टॉक्स रहते हैं वो मेरा दिमाग बिल्कुल सोच ही नहीं रहा है, पूरी तरीके से अपने आप को शट डाउन कर ले रहा है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो अपना जो मेन चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में दिमाग लगा रहा है, लेकिन कितने लेवल तक उसको ऑप्टिमाइज़ करें भाई, क्योंकि हर एक चीज़ ऑप्टिमाइज़ ही है। समय धीरे से हर एक चीज़ बदल देगा, ये मेरे को इवेंचुअली पता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मेरे को जल्दी चाहिए। ये वीडियो का मेन पॉइंट है और इसका सॉल्यूशन जल्दी चाहिए, लेकिन ये जल्दी आ नहीं सकता। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है, बिना रिजल्ट के स्टिक करना, पेशेंस के साथ रहना, यही इसका मेन एक वे थ्रू है जो मेरे को समझ में आ रहा है। कुछ ना कुछ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखना जिससे तुम फॉल ऑफ ना कर जाओ। बैड हैबिट से मतलब अपने आप को बचा कर रखना, टाइम को बिजी रखना अपने आप को, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई हैं। डाइट ऑन पॉइंट है, जिम ऑन पॉइंट है, जर्नल गेम में थोड़ा सा जो बैकलॉग था वो कैचअप हो रहा है, यूट्यूब वीडियोस में बना भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, नई चीज़ें मैं सीख रहा हूँ डेली, अपने आप को पुश कर रहा हूँ बाउंड्रीज तक। अपने आप में हर एक ग्रोथ का जो मीटर मैं खींचना चाहता हूँ वो मैं खींचने का ट्राई कर रहा हूँ। आज रनिंग वापस चालू कर दिया सिटी में, रायपुर में आने के बाद, एंड रनिंग भी चल रहा है, जिम भी चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें सही चल रही है। बस वो पेशेंस जो है, ये पेशेंस लेकिन मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन होता रहता है भाई। कुछ
बिज़ी रखने के लिए अपने आप को तुम दूसरे लोगों से कुछ देखोगे, कुछ सीखोगे, तो वो लोग अपने लाइफ में किस हद तक बेहतर कर रहे हैं, वो लोग का ड्राइव किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें देख के तुम लोग के अंदर भी वो ड्राइव बढ़ते जाता है, ना कि कम होते जाता है। और वो जल्दी से जल्दी चाहिए, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। तो यहाँ पे बस पेशेंस का गेम है। और अभी मेरा माइंड पूरी तरीके से शट डाउन हो रहा था, जस्ट मैं सोने ही वाला था वीडियो बनाने की जगह, क्योंकि हर एक चीज़ को मैक्सिमाइज़ करके रखना और ज़्यादा कुछ सोचने के लिए ना होना, यहाँ पे ये वाला भी प्रॉब्लम हो रहा है। जब सोचने के लिए नहीं है तो दिमाग ओवरथिंकिंग करने का आदत है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, लेकिन जब सब चीज़ें एक साथ अलाइन हो रही है तो उसका भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जस्ट पेशेंस, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया जाए। यही जो रहता है मार्कर, वही डिफरेंशिएट करता है मेरे ख्याल से सक्सेसफुल पीपल और एवरेज पीपल के अंदर, क्योंकि एवरेज पीपल जल्द ही गिव इन कर देते हैं, बट गिव इन नहीं करूँगा मैं। मेरे को जिस लेवल तक अपने आप के ऊपर भरोसा है, मैं किसी भी लेवल में गिव इन नहीं कर सकता। भले से अभी मैं जितने लेवल में परफॉर्म कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा नीचे चले जाऊँगा, फिर उसके बाद उस रट फेज से वापस से निकलूँगा, लेकिन गिव इन तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मेंटेन करने का इस फेज़ को ट्राई करेंगे पेशेंस के साथ। जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की तरफ ग्रैटिट्यूड रखेंगे और होप करेंगे कि समय के साथ चीज़ें बदले, जो क्वेश्चंस है दिमाग में, कुछ नए ड्राइव्स, नए एम्बिशंस आ जाए। पॉलीमैथ आर के बारे में मैं तुम लोग को बता रहा था, जो कि चालू होगा अप्रैल 1 से। सो पॉलीमैथी में मैं बहुत सारी चीज़ें जिन फील्ड्स के अंदर घुस रहा हूँ उन सारी चीज़ों का भी बात करूँगा। एंड या कुछ तो हो रहा है लाइफ में, हमेशा बेटर बनते रहना और उन चीज़ों का जो ग्रोइंग पेन्स आना और उन ग्रोइंग पेन्स को ओवरकम करना, उसके बाद फिर थोड़ा-सा एक बेसलाइन स्टेट आना, फिर वापस से नेक्स्ट जंप लेना, ये सारी चीज़ें लाइफ का पार्ट है। सक्सेस भी बहुत हैवी रहता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस डिमांड करता है। अगर कुछ सैक्रिफाइस डिमांड करेगा मेरे से तो सैक्रिफाइस करने के लिए मैं रेडी हूँ। पूरी तरीके से अपने आप को होल बना के रखना है अभी, कहीं से भी ब्रेक नहीं होना है। बस ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ रही है। एंड यस, दिस इज़ इट। आज की वीडियो में तुम लोग को अगर समझ में आया होगा तो ये किस तरीके का प्रॉब्लम है और समय के साथ कैसे चीज़ें बदलेंगी, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं सोचना चाहता था जस्ट। इसमें ज़्यादा कुछ तो तुम लोग के लिए गेन करने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग अभी भी रट्स में हो या फिर बहुत कुछ अपने लाइफ के बारे में फिगर आउट करके नहीं रखे हो, तो ये सारी चीज़ें तुम रिलेट नहीं कर पा रहे होगे। लेकिन ये सारे फेजेस लाइफ का पार्ट है, जो कि तुम लोग के फेजेस में भी आएगा लाइफ के। एंड उससे तुम लोग को कैसे डील करना है, मैं कैसे डील कर रहा हूँ, यही चीज़ मैं तुम लोग को शेयर करना चाहता था। सो दिस इज़ इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।